नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जदयू के एक नेता से मुखिया जी इतने तंग आ जाते हैं कि उन्हें जेल भेजवाने के लिए उनके घर में बम और हथियारों का जखीरा रखवा देते हैं। दरअसल 23 और 24 अप्रैल की यह घटना है, जब जदयू के एक नेता के आवास पर छापेमारी की जाती है। तो छापेमारी के दौरान पुलिस को उनके घर से बम और हथियार का बड़ा जखीरा बरामद होता है। इसके बाद जदयू नेता को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन जब हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है तो उसके बाद कुछ और मामला निकलता है। मामला तब और ज्यादा खुलकर सामने आता है जब उस मामले से जुड़े मुखिया की गिरफ्तारी होती है। तो उसने क्या बताया? बताता है कि जदयू के इस नेता से वो इतना परेशान हो चुका था, इस नेता ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी कराने के लिए जदयू नेता के घर में जखीरा हथियारों का और बम रखवा दिया जाता है ताकि वो अरेस्ट हो जाएं और पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। अब पूरा मामला जरा समझिए। पूरा मामला बिहार के नवादा से जुड़ा हुआ है और इस वक्त एक बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर हुआ है, जो हम खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जदयू नेता मंजूर आलम के नरहट स्थित आवासीय परिसर से मिले बम और हथियारों के जखीरा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नरहट मुखिया मोहम्मद एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू मियां समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपित मोहम्मद इमरान जो है फरार चल रहा है। तो जो गुड्डू मियां है वो मुखिया है और उसी ने क्या किया था कि जदयू नेता के आवासीय परिसर में बम और हथियारों का जखीरा रखवा दिया था ताकि वो अरेस्ट हो जाएं और उनकी गिरफ्तारी पुलिस कर ले ताकि वो आराम से रह सके। मामला तो यही समझ में आता है, लेकिन पुलिस आगे क्या कुछ कहती है वो भी समझिए। जब दरअसल नरहट थाना क्षेत्र के नरहट गांव स्थित जेडीयू नेता मंजूर आलम के घर के परिसर में 23 और 24 अप्रैल की रात में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इसमें सैकड़ों राउंड गोलियां और 5 बम बरामद किए गए थे, जिसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया इनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद काफी सारे मामले खुले और पूछताछ के दौरान ही पुलिस ने यह भांप लिया था कि यह मामला जो है साजिश का है और साजिशन जो जदयू नेता मंजूर आलम है उन्हें फंसाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। अब उसमें आगे पुलिस क्या करती है वो भी समझ लीजिए। पुलिस गिरफ्तार करती है। किसे गिरफ्तार करती है? एसपी अमरेश राहुल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रेस वार्ता में यह बताया गया कि मामले में रजौरी एसडीपीओ पंकज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित कर दी गई थी, जो हथियार बरामदगी के बाद जांच शुरू कर रही थी। इस घटना के पहले दिन से ही साजिशकर्ता की आशंका जताई जा रही थी, जो सत्य प्रतीत हुआ है। इस कांड में नरहट पंचायत के मुखिया मोहम्मद एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू मियां, पिता मोहम्मद कैसर तथा बुंदेलखंड ओपी क्षेत्रपार नवादा स्थित राजकुमार सिंह के पुत्र गोरे उर्फ राजेश, जो कि एक पुलिस मुखबिर भी के तौर पर भी काम करता था, और नरहट के बुटाई राजवंशी के पुत्र प्रमोद राजवंशी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने जो जानकारी दी उसके अनुसार जो गुड्डू मियां है, जो मुखिया है, उसने बताया है कि पुलिस से गिरफ्तार करवाने के लिए ही जदयू नेता के खिलाफ हमने ये काम किया था और ये काम कैसे हुआ इसके लिए रणनीति बनाई गई। इसमें मोहम्मद इमरान को जिम्मेदारी दी गई हथियार और कारतूस जुटाने की और मुखिया ने 25,000 रुपए कैश भी दिए। दूसरे दिन हथियार, बम और कारतूस उपलब्ध कर प्रमोद राजवंशी के सहयोग से घटना को देर रात प्लान किया गया था और गोरे की ही सूचना पर हथियार का जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया। अब देखिए, जो जानकारी मिली है यह कहा गया है गुड्डू मियां के द्वारा मंजूर आलम लगातार परेशान कर रहा था, यहां तक कि उसकी हत्या तक की बात कर रहा था। इसकी वजह से यह रणनीति बनाई गई और इस मामले में जो है सारा मामला जो अब खुलकर सामने आया है, जो गुड्डू मियां ने जानकारी दी है पुलिस से गिरफ्तारी के बाद कि देखिए परेशान किया जा रहा था और इसीलिए हमने यह काम किया ताकि उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले और हम किसी प्रकार बच पाए, क्योंकि लगातार थ्रेटनिंग दी जा रही थी। तो यह बड़ा मामला खुलकर सामने आया है। पुलिस ने एक बड़े मामले का उद्भेदन कर लिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।